हेलो बच्चों, तो बच्चों देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए स्टेशनरी वेव ऑफ लेंथ एल। कोई हमारे पास स्टेशनरी वेव है जिसकी लेंथ एल है और उसके दोनों एंड वाइब्रेट कर रहे हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। म्यू इसकी फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड को हम लिख देते हैं म्यू, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा आसानी से दिख सके, ठीक है। तो म्यू इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2L रूट ऑफ टी बाई एम, ठीक है। और टी हमारे पास होता है टेंशन और एम होता है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं इस टाइप के वी से लिखूंगा और ये हमारे पास है न्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड दी वेवलेंथ एंड दी वेव नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ और वेव नंबर, ठीक है। तो सबसे आसान होता है हमारे पास वेवलेंथ निकालना। वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको अगर कंपेयर करें वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी के, ये इस इक्वेशन से ही हम ऑब्वियस सी बात है निकाल लेंगे। वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2L, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई है 2L। अभी हमें निकालना है वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं के से। वेव नंबर हमारे पास क्या होता है, वेव नंबर हमारे पास होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, ठीक है। तो 2 पाई बाई और लैम्बडा की वैल्यू हम पहले से निकाल सकते हैं 2L। तो ये आंसर हो जाएगा वेव नंबर का π/L, ठीक है। अभी देखते हैं पार्ट बी। टेक द ओरिजन एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्स एक्सिस अलोंग द स्ट्रिंग। हमें ओरिजन किसी एक एंड को लेना है, ठीक है। और हमें लेना है, स्ट्रिंग को लेना है एक्स एक्सिस का अलोंग। टेक वाई एक्सिस एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टेक t is equal to 0 at instant when middle point of string pass through its mean position going towards positive y डायरेक्शन। तो t इज इक्वल टू 0 के इंस्टेंट पे हमें लेना है, मिडल पॉइंट के ऊपर है मीन पोजीशन, ठीक है। और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इस तरीके की बन सकती है, वाई इज इक्वल टू ए कोस ऑफ 2 पाई x/लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 पाई वी टी, वी ए वेलोसिटी का वी है, डिवाइडेड बाई 2L। इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन दिखाई देती है स्टैंडिंग वेव की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस गिवन है इसके अकॉर्डिंग सबसे सफिशिएंट इक्वेशन यही रहती है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर जो जो हमारे पास वैल्यूज थी सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए कोस ऑफ 2 पाई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी 2L के बराबर, और अपॉन 2L इंटू एक्स साइन ऑफ 2 पाई वी टी डिवाइडेड बाई 2L। तो ये हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है ए कोस ऑफ πL इंटू एक्स साइन ऑफ, ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा π/v/t/2L, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो यही, इसको अगर मैं फिर से सोल्व करूँ तो हम 2L को लिख सकते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में। तो उस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, यही फॉर्म सही रहेगी, ठीक है। हाँ, तो इसको इसी फॉर्म में अंदर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और इससे पहले v/2L को मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में थोड़ा सा आसान रहता है, उस फॉर्म में लिख देते हैं ए कोस π/L इंटू एक्स साइन ऑफ v/2L को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और ये वेलोसिटी को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो सके, इंटू टी। तो ये हमारे पास हो जाती है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।